अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। हम्म। क्या होगा अगर मैं कहूं कि रोज 6 घंटे से कम सोना धीरे धीरे जहर पीने जैसा है? ये हम्म। सुनने में शायद बहुत ज्यादा लगे, लेकिन ये बात मैंने नहीं कही है। हम्म। ये दुनिया के सबसे जाने माने स्लीप साइंटिस्ट मैथ्यू वॉकर के काम पर आधारित है। हम्म। और आज की हमारी ये जो पूरी बातचीत है, ये सिर्फ नींद के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे नींद हमारे दिमाग, हमारी सेहत और हाँ, हमारी सफलता से जुड़ी है। वो भी उन तरीकों से जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं। हमारे पास मैथ्यू वॉकर की रिसर्च से जुड़े कुछ बेहतरीन स्रोत हैं और आज उन्हीं की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, आज हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि नींद जरूरी है। ये तो सब जानते हैं। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि क्यों जरूरी है नींद। कोई आप समझे ऑफ बटन नहीं है, बल्कि ये दिमाग का सबसे जरूरी रिपेयर और अपग्रेड का समय है। हम उन वैज्ञानिक तथ्यों को देखेंगे जो बताते हैं कि नींद की कमी हमारी याददाश्त, हमारे फैसले लेने की क्षमता और यहाँ तक कि हमारी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करती है। और सबसे अहम बात, हम इसके पीछे के विज्ञान और इसे ठीक करने के तरीकों पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आपने कहा रिपेयर और अपग्रेड। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि सोते वक्त शरीर और दिमाग बस बंद हो जाते हैं, आराम करते हैं। लेकिन स्रोत कहता है कि ये एक रिपेयर वर्कशॉप है। मतलब जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा व्यस्त होता है। हाँ, और ये सबसे बड़ा भ्रम है। असल में सोते वक्त हमारा दिमाग दिन से भी ज्यादा व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा होता है। ज्यादा व्यवस्थित? हाँ, इसे ऐसे समझिए, दिन में दिमाग एक व्यस्त बाजार की तरह है, जहां हर तरफ से जानकारी आ रही है। लेकिन रात में वो एक लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। ओके। वो 3 बड़े काम करता है। पहला, वो दिन भर की गैर जरूरी यादों और जानकारी को डिलीट करता है, जैसे कि आपने सुबह क्या खाया था या ट्रैफिक में कौन सी गाड़ी देखी थी। जो बेकार डेटा है। बिल्कुल, ये सब बेकार डेटा है जिसे साफ करना जरूरी है ताकि दिमाग में जगह बने। एक तरह से कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को डिफ्रैगमेंट करने जैसा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और दूसरा काम है जरूरी चीजों को सहेजना। जो भी हमने दिन में सीखा या अनुभव किया, नींद उसे हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करती है। अच्छा। इसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। और तीसरा जो सबसे कमाल का है, वो है कनेक्शन बनाना। नींद अलग अलग यादों और विचारों के बीच नए रास्ते बनाती है, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी बढ़ती है। हाँ, ये तो होता है। अक्सर किसी मुश्किल सवाल का जवाब सुबह उठकर ही मिलता है। एग्जैक्टली। और नींद की कमी का मतलब है ये पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता है। ये तो समझ आता है, लेकिन फिर उन लोगों का क्या जो बड़े गर्व से कहते हैं मुझे ज्यादा नींद की जरूरत नहीं, मैं तो 5 घंटे सोकर भी अपना सारा काम कर लेता हूँ। समाज में तो इसे एक तरह से सुपर पावर की तरह देखा जाता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इस मिथक को बहुत जोरदार तरीके से तोड़ता है। हाँ, दुनिया में बहुत कम, शायद 1% से भी कम लोग हैं जिनमें एक खास जीन होता है, DEC2 जीन। अच्छा। जो उन्हें कम सोकर भी पूरी तरह फ्रेश रहने की क्षमता देता है। लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ है। बाकी 99% लोग जो ऐसा दावा करते हैं, वो खुद को धोखा दे रहे हैं। हाँ, वो असल में खुद को और अपने आसपास के लोगों को धोखा दे रहे होते हैं। मतलब उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका प्रदर्शन गिर रहा है। उन्हें इसका एहसास ही नहीं होता। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई शराबी गाड़ी चलाते हुए कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि उसका रिएक्शन टाइम बहुत कम हो चुका होता है। ठीक वैसे ही 6 घंटे या उससे कम सोने वाला व्यक्ति क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन की स्थिति में होता है। उसकी याददाश्त कमजोर हो रही होती है, फैसले लेने की क्षमता बिगड़ रही होती है और उसका फोकस गिर चुका होता है। लेकिन उसका दिमाग उसको नॉर्मल मानने लगता है। हाँ, वो इस नई कमजोर अवस्था को ही नॉर्मल मानने लगता है। इसलिए मैथ्यू वॉकर साफ कहते हैं कि 6 घंटे की नींद भी नुकसानदेह है। ये सोचना ही डरावना है कि हमारा दिमाग हमें इस तरह धोखा दे सकता है। और अगर इसका असर हमारे दिमागी प्रदर्शन पर इतना गहरा है तो हमारी भावनाओं का क्या? मैंने खुद महसूस किया है कि जिस रात नींद पूरी नहीं होती, अगले दिन में ज्यादा चिड़चिड़ा रहता हूँ। क्या इसका भी कोई वैज्ञानिक कारण है? इसका एक बहुत ही गहरा और सीधा कनेक्शन है और ये सपनों से जुड़ा है। सपनों से? हाँ, स्रोत सपनों को सिर्फ कल्पनाओं का खेल नहीं, बल्कि एक तरह की रात की थेरेपी कहता है। ये एक मुफ्त थेरेपिस्ट की तरह है जो हर रात हमारे लिए काम करता है। जब हम सपने देखते हैं, खासकर नींद के REM स्टेज में, तो हमारा दिमाग दिन भर के मुश्किल
और भावनात्मक अनुभवों को दोबारा प्रोसेस करता है। दोबारा प्रोसेस करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि दिमाग उन यादों को तो रखता है, हम्म, लेकिन उनसे जुड़े तनाव और दर्द वाले जो केमिकल्स हैं, जैसे नॉरेड्रेनालिन, हाँ, उनको हटा देता है। अच्छा। एक तरह से वो अनुभव की सीख को रखकर उसके भावनात्मक डंक को निकाल देता है। ट्रॉमा, दुख, चिंता, इन सबको नींद प्रोसेस करके हल्का करती है। तो जब हम कम सोते हैं? तो हम इस मुफ्त थेरेपी सेशन को छोड़ देते हैं। हाँ? नतीजा, अगले दिन वही भावनाएं बिना किसी फिल्टर के हमारे व्यवहार में दिखती हैं। गुस्सा, धैर्य की कमी, चिंता और उदासी। वाह! मतलब नींद की कमी एक तरह से रोजाना अपनी इमोशनल सफाई को स्किप करने जैसा है। ये तो हुई मन की बात, लेकिन स्रोतों में शारीरिक स्वास्थ्य पर इसके गंभीर परिणामों का भी जिक्र है, खासकर दिल पर। ये कनेक्शन कितना मजबूत है? ये बहुत मजबूत और चिंताजनक है। जो लोग नियमित रूप से 6 घंटे से कम सोते हैं, उनके शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हर वक्त फाइट और फ्लाइट मोड में एक्टिवेट रहता है। ओके, मतलब हर वक्त तनाव में। बिल्कुल। और इसका सीधा असर ब्लड प्रेशर पर पड़ता है, जो बढ़ा रहता है। साथ ही धमनियों में सूजन और सख्ती आने लगती है। और लंबे समय में? लंबे समय में ये आदत हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कई गुना बढ़ा देती है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, जो सिर्फ एक आदत से शुरू होता है। और इसी से जुड़ा एक तथ्य स्रोत में दिया गया है, जो मेरे लिए सबसे चौंकाने वाला था। सिर्फ एक रात 4 से 5 घंटे की नींद किसी की इंसुलिन सेंसिटिविटी को 30% तक गिरा सकती है। क्या हम इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं? इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गंभीर है। देखिए, इंसुलिन वो हार्मोन है जो हमारे खून से शुगर को निकालकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जब हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी गिरती है, तो शरीर को वही काम करने के लिए ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। लंबे समय तक ऐसा होने पर शरीर की इंसुलिन बनाने की क्षमता कम हो जाती है। और खून में शुगर बढ़ने लगता है। हाँ, आसान भाषा में कहें तो सिर्फ एक रात की खराब नींद आपके शरीर को प्री डायबिटिक अवस्था की ओर धकेल देती है। सिर्फ एक रात? ये अविश्वसनीय है। और मुझे पता है कि ये विषय थोड़ा भारी है, लेकिन हमें इस पर बात करनी होगी। स्रोत नींद और कैंसर के बीच भी एक लिंक बताता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी नाइट शिफ्ट को कैंसर के संभावित कारण के तौर पर वर्गीकृत किया है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? और ये सुनने में भले ही डरावना लगे, लेकिन इस जानकारी को समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में एक तरह के सैनिक होते हैं, जिन्हें नेचुरल किलर सेल्स कहा जाता है। नेचुरल किलर सेल्स, इनका काम होता है शरीर में रोज बनने वाली खतरनाक और कैंसरस कोशिकाओं को ढूंढकर मारना। ये हमारी इम्यूनिटी का पहला डिफेंस है। ओके। रिसर्च साफ दिखाती है कि सिर्फ एक रात 4 घंटे की नींद इन नेचुरल किलर सेल्स की संख्या को 70% तक कम कर सकती है। 70%? सिर्फ एक रात में? हाँ। 70%। इसका मतलब है कि आपका शरीर कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए 70% कमजोर हो जाता है। अब सोचिए, जो लोग हफ्तों, महीनों या सालों तक कम सोते हैं, वे अपने शरीर के डिफेंस सिस्टम को कितना कमजोर कर रहे हैं। तो अगर नींद इतनी जरूरी है, एक तरह की सुपर ड्रग है जो मुफ्त में मिलती है, तो हम एक समाज के तौर पर इसे लेने में इतने बुरे क्यों हैं? आखिर ये सब हो क्यों रहा है? स्रोत सीधे तौर पर हमारी एक बहुत ही आम और आधुनिक आदत पर उंगली उठाता है। कौन सी? रात में बिस्तर पर फोन का इस्तेमाल। वो बस 5 मिनट और स्क्रॉल कर लूं वाला मोमेंट, जो कभी 5 मिनट में खत्म नहीं होता। कभी नहीं। ये तो हम सब करते हैं, लेकिन सिर्फ 15-20 मिनट फोन चलाने से नींद पे इतना बड़ा असर कैसे पड़ सकता है? उन 15-20 मिनट के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान काम कर रहा है। हमारे फोन, टैबलेट, लैपटॉप की स्क्रीन से एक खास तरह की नीली रोशनी निकलती है, ब्लू लाइट। ब्लू लाइट। ये ब्लू लाइट सीधे हमारे दिमाग में मौजूद पीनियल ग्लैंड पर असर करती है और मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को बनने से रोक देती है। मेलेटोनिन को अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। यही वो हार्मोन है जो हमारे दिमाग को बताता है कि अब रात हो गई है और सोने का समय है। अच्छा। जब ब्लू लाइट मेलेटोनिन को दबा देती है, तो आपका दिमाग घड़ी में रात के 11 बजे होने के बावजूद ये सोचता है कि अभी भी दिन है। एग्जैक्टली। और नतीजा, सोने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाती। तो इसके परिणाम साफ हैं। नींद देर से आती है, जो नींद आती भी है उसकी क्वालिटी खराब होती है, और सुबह उठने पर जबरदस्त थकान। स्रोत में तो बिस्तर पर फोन को नींद का सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और मिथक है जिसे तोड़ना जरूरी है। कौन सा? समाज में एक धारणा है कि जल्दी उठना ही सफलता की निशानी है।
द 5 AM क्लब जैसे आइडियाज बहुत लोकप्रिय हैं, हाँ बिल्कुल है। लेकिन स्रोत कहता है कि सफलता का मतलब जल्दी उठना या कम सोना नहीं है। असली चीज है क्वालिटी वाली नींद और एक नियमित दिनचर्या। चाहे कोई सुबह 5 बजे उठे या 7 बजे, अगर उसने 7 से 9 घंटे की गहरी अच्छी नींद नहीं ली है तो उसकी प्रोडक्टिविटी वो सिर्फ एक भ्रम है। मतलब वो काम तो कर रहा होगा। वो शायद काम तो कर रहा होगा, लेकिन अपनी क्षमता से बहुत नीचे। असली प्रोडक्टिविटी एक थके हुए दिमाग से नहीं, बल्कि एक अच्छी तरह से आराम किए हुए दिमाग से आती है। ठीक है, हमने समस्या की गहराई को समझ लिया है, उसके कारणों को भी देख लिया है। ये सब सुनकर थोड़ा निराशाजनक लग सकता है। तो क्या हम हमेशा थके रहने के लिए मजबूर हैं? अच्छी खबर यह है कि स्रोत में इसका समाधान भी बहुत साफ तौर पर दिया गया है। मैथ्यू वॉकर के कुछ सिद्ध नियम, जिन्हें हम बेहतर नींद के लिए गोल्डन रूल्स कह सकते हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये नियम बहुत सरल और प्रैक्टिकल हैं। इन्हें कोई भी अपना सकता है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम है नियमितता, रेगुलरिटी। रोज एक ही समय पर सोना और एक ही समय पर उठना। वीकेंड पर भी? ज्यादातर लोगों की असली लड़ाई तो वहीं होती है। हाँ, वीकेंड पर भी। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन शरीर की जो आंतरिक घड़ी है, सर्केडियन रिदम, उसे एक तय शेड्यूल पसंद है। रोज अलग अलग समय पर सोने से ये घड़ी कंफ्यूज हो जाती है, जिसे सोशल जेट लैग भी कहते हैं। सोशल जेट लैग, वाह। दूसरा नियम है माहौल। आपका बेडरूम ठंडा, शांत और अंधेरा होना चाहिए। और बिस्तर सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए। मतलब उस पर बैठकर काम नहीं करना। काम करना, खाना या फोन चलाना बंद करना होगा। दिमाग को यह साफ सिग्नल मिलना चाहिए कि बिस्तर का मतलब सिर्फ नींद है। और तीसरा और चौथा नियम हमारी आदतों से जुड़ा है। बिल्कुल। तीसरा नियम है परहेज। सोने से कम 8 घंटे पहले कैफीन मतलब चाय या कॉफी बंद करें, और सोने से कुछ घंटे पहले शराब से भी परहेज करें। लोग तो सोचते हैं कि शराब से नींद आती है। वो नींद नहीं, बेहोशी जैसी होती है, और ये गहरी नींद को ब्लॉक कर देती है। चौथा नियम है तापमान। सोने के लिए हमारा शरीर थोड़ा ठंडा होना पसंद करता है। कमरे का तापमान थोड़ा कम, लगभग 18-20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखना अच्छी नींद के लिए आदर्श माना जाता है। और आखिरी दो नियम आज की जीवन शैली के लिए शायद सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल हैं। निश्चित रूप से। पांचवा नियम है स्क्रीन टाइम को कम करना। सोने से कम 1 घंटा पहले हर तरह की स्क्रीन बंद कर दें। फोन, टीवी, लैपटॉप, सब कुछ? सब कुछ। इसकी जगह कोई किताब पढ़ें, शांत संगीत सुनें या बस अपने परिवार से बात करें। एक विंड डाउन रूटीन बनाएं। और छठा और आखिरी नियम है दिन में गतिविधि। दिन के समय थोड़ी शारीरिक मेहनत या एक्सरसाइज जरूर करें। इससे रात में अच्छी और गहरी नींद आने में मदद मिलती है। लेकिन सोने के ठीक पहले नहीं। हाँ, बस ध्यान रहे कि सोने के ठीक पहले ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज ना करें। इन नियमों को सुनने के बाद स्रोत एक बहुत बड़ा दावा करता है। उसका कहना है कि अगर इन नियमों को जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन की 50% समस्याएं अपने आप हल हो सकती हैं। 50%, ये तो बहुत बड़ा बयान है। क्या ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहा गया है? पहली बार सुनने में ये जरूर बड़ा चढ़ाकर लग सकता है, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो ये सच के काफी करीब है। कैसे? देखिए, जब आपकी नींद सुधरती है तो आपका मूड बेहतर होता है, जिससे आपके रिश्ते सुधरते हैं। सही बात है। आपकी फोकस और फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है, जिससे आपका काम बेहतर होता है। आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है और बीमारियां दूर रहती हैं, जिससे स्वास्थ्य की चिंता कम होती है। तो जब ये सब एक साथ ठीक होता है तो जीवन की आधी समस्याएं तो वाकई कम हो ही जाती हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? अगर एक लाइन में सब कुछ समेटना हो तो स्रोत का संदेश बहुत शक्तिशाली और साफ है। नींद टाइम वेस्ट नहीं है, नींद लाइफ इन्वेस्टमेंट है। इस विचार को और पुख्ता करना बहुत जरूरी है। हम सब पैसा, करियर और सफलता के पीछे भागते हैं। ये चीजें अगर चली भी जाएं तो मेहनत करके वापस कमाई जा सकती हैं। लेकिन खोई हुई नींद कभी वापस नहीं आती। उसका जो नुकसान शरीर और दिमाग को होता है वो स्थायी होता है। नींद एक ऐसा निवेश है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य तीनों को एक साथ बेहतर बनाता है। ये किसी भी दूसरे निवेश से ज्यादा जरूरी और फायदेमंद है। और स्रोत के एक अंतिम शक्तिशाली विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं, जो कहता है, आज रात जब बिस्तर पर जाएं
तो सिर्फ सोने के इरादे से नहीं, खुद को हील करने यानी ठीक करने के इरादे से जाएं। और जाते जाते सभी के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। अगर नींद हमारे दिमाग और शरीर को रीसेट करने का सबसे शक्तिशाली और मुफ्त तरीका है, तो आज रात से ही शुरू होने वाली वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे बदलकर इस विज्ञान का सम्मान किया जा सकता है?